हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम विद जॉब है जॉब। इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्विस सेक्टर, एमएनसी, बैंकिंग, बीपीओ, कॉल सेंटर एंड फाइनेंस सेक्टर में जॉब लेने के लिए जो ईमेल, चैट एंड कॉलिंग प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है और सारे क्वेश्चन आंसर को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर समझने हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर याद करने हैं और याद करने हैं और अपने वे में कैसे आंसर करने हैं, इस सारी बातें करेंगे। तो हम बात करते हैं शुरू से कि जॉब है जॉब या हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम है, जैसे कि आप जानते हैं। और बीपीओ सर्विस सेक्टर इंटरव्यू प्रिपरेशन ये सीट हमने तैयार किया हुआ है। दिस सीट इज डिजाइन फॉर फ्रेशर एंड कैंडिडेट विथ लिटिल एक्सपीरियंस। जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है उनके लिए भी है और फ्रेशर्स के लिए तो है ही। हमने लैंग्वेज वेरी सिंपल रखा है, सो इवन वीक इंग्लिश स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली। सो बेसिक बीपीओ नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं कि बीपीओ इंटरव्यू के लगभग 60% क्वेश्चन इसी बेसिक नॉलेज से आते हैं और इसलिए इंटरव्यू प्रैक्टिस से पहले ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो हम देखते हैं कि व्हाट इज बीपीओ। ठीक है, हिंदी एक्सप्लेनेशन के तहत समझने की कोशिश करते हैं। बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, राइट। इसका मतलब है कि कोई कंपनी अपना काम, जैसे कि कस्टमर का कॉल्स का, चैट का, ईमेल का, डाटा का वर्क खुद करने के बजाय किसी दूसरी कंपनी को देती है। ठीक है, इसे इंग्लिश मीनिंग में समझते हैं कि इंग्लिश मीनिंग में कैसे समझते हैं इसको। बीपीओ मींस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, राइट। सो ए कंपनी गिव्स इट्स वर्क टू अनदर कंपनी टू सेव टाइम एंड कॉस्ट एंड इम्प्रूव द सर्विस। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। अगर कोई पूछे तो व्हाट इज बीपीओ, एंड तो आप आंसर दे सकते हैं, ए कंपनी गिव्स इट्स वर्क टू अनदर कंपनी टू सेव टाइम एंड कॉस्ट एंड इम्प्रूव सर्विस, दैट इज बीपीओ। तो हम ये बात करने चलते हैं। ये सारे भी क्वेश्चन जो हमने बताया है ये आपको समझने के लिए बताया है, याद करने के लिए नहीं। समझेंगे तो और अच्छा रहेगा। देखते हैं टू टाइप्स ऑफ बीपीओ। बीपीओ कितने टाइप्स के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक है डोमेस्टिक, एक इंटरनेशनल। तो हिंदी में समझते हैं कि डोमेस्टिक में हम सिर्फ इंडियन कस्टमर के लिए काम करते हैं। कंपनी अपनी सर्विस सिर्फ इंडिया में देती है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, एयरटेल है, आइडिया है, पीएनबी है। इनका सर्विस हो सकता है अदर कंट्रीज में भी है, एयरटेल वगैरह का, लेकिन अभी हम समझने की कोशिश करते हैं एयरटेल अभी इंडियन कंपनी है, आइडिया इंडियन कंपनी है, पंजाब नेशनल बैंक इंडियन कंपनी है और इसका सर्विस सिर्फ इंडिया में ही है। तो समझ जाइए ये डोमेस्टिक कंपनी है। ठीक है, और इंडियन कस्टमर के लिए ही काम कर रहे हैं, तो ये डोमेस्टिक है। फ्रेशर को शुरुआत में ज्यादातर डोमेस्टिक बीपीओ में ही काम मिलता है, ये बात सच है। ये सारी बातें मैंने इसलिए लिख दिया है, कई बार हम बोलते वक्त हम भूल जाते हैं कि हमें क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, इसलिए मैंने सारा बात यहाँ लिख दिया हूँ ताकि एक एक बात याद रहे और आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाऊँ। एक है आपका इंटरनेशनल बीपीओ। इंटरनेशनल बीपीओ को समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल बीपीओ में हम फॉरेन कस्टमर के लिए काम करते हैं, राइट। ये मल्टीनेशनल कंपनी होती है जहां दुनिया भर में सर्विस देती है। ठीक है, जहां दुनिया भर में सर्विस देती है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अमेजोन है, डेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, आपने सुना भी होगा। तो ये सारी कंपनी क्या है? इंटरनेशनल है। यूजुअली 6 मंथ एक्सपीरियंस के बाद हमें इंटरनेशनल बीपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, काम मिल भी जाता है 6 मंथ के बाद। एज ए फ्रेशर को भी इंटरनेशनल मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगर अच्छा कॉम्स स्किल्स हो और रेफरेंस हो तो मिल जाता है। जनरली देखा जाता है कम से कम 6 महीना आप डोमेस्टिक में काम करते हैं, फिर आप इंटरनेशनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या मिल जाता है आपको काम। बीपीओ को समझने की और कोशिश करते हैं, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, दोनों में 2 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, एक है आपका नॉन वॉइस चैट प्रोसेस। एक्सप्लेनेशन समझते हैं, इस प्रोसेस में कस्टमर कॉल नहीं करता। ठीक है, नॉन वॉइस चैट में इसमें क्या है, कस्टमर अपनी प्रॉब्लम चैट या ईमेल के थ्रू भेजता है, हम उसका रिप्लाई लिख कर देते हैं। ठीक है, ये चैट के थ्रू रिप्लाई देते हैं, ईमेल के थ्रू रिप्लाई देते हैं। यार एक क्या बोलते हैं, नॉन वॉइस प्रोसेस में डेटा एंट्री का भी काम होता है। क्या होता है कि अपना बहुत सा सारा डेटा एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को देती है, वहां वो कंपनी एंट्री करके देती है, तो वो भी बीपीओ। बैक ऑफिस का काम भी कई कंपनी अपना काम किसी दूसरे कंपनी को देती है। बैक ऑफिस में कई तरह के काम होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, ये सब काम बैक ऑफिस का है। चैट, ईमेल, ये भी बैक ऑफिस का वही पार्ट है। तो ये सारी इसलिए बता रहा हूँ कि कल के डेट में जब ऑफिस में आप काम करने जाएंगे तो सारी चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ये क्या है, इसमें नॉर्मल कंप्यूटर वर्क होता है जो कंपनी ट्रेनिंग में सिखाती है बैक ऑफिस में। ठीक, अब चलते हैं वॉइस प्रोसेस में। वॉइस प्रोसेस में क्या है कि वॉइस प्रोसेस में कस्टमर फोन कॉल करता है या हम कस्टमर को कॉल करते हैं। वो कॉल करेगा या तो हम करेंगे।
एग्जाम्पल समझते हैं, एयरटेल, आइडिया, पंजाब नेशनल बैंक का सपोर्ट से, या सवारी कार रेंटल, कोई भी हम गाड़ी सवारी कोई भी इशू आता है कि भैया कहाँ पे हो, तो उसके लिए कॉल करते हैं। कभी कभी कंपनी में कंप्लेंट भी करते हैं, ठीक है, कभी हमने बाइक बुक किया है, कार बुक किया है, तो उस सब कॉल सेंटर का ही पार्ट है। जब आप कॉल कर रहे हैं तो कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव वहां उठा रहा है, आपको रिप्लाई दे रहा है, आपको आंसर कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है, तो सिर्फ कॉलिंग, सब कॉलिंग का पार्ट है, कॉलिंग का पार्ट है। वॉइस सपोर्ट में क्या है, कॉल सेंटर सर्विस है, कस्टमर सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी हम कॉल करते हैं, टेली मार्केटिंग के लिए सपोर्ट करते हैं। कोई भी अपने काम को मार्केटिंग करना हो तो उसके लिए भी हम कॉल करके बताते हैं हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा वो प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं टेली मार्केटिंग में भी कॉलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। देखते हैं इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स। इनबाउंड कॉल्स क्या होता है एंड आउटबाउंड कॉल्स क्या होते हैं? इनबाउंड्स को हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। कस्टमर हमें कॉल करता है, जैसे इनबाउंड कॉल्स, कस्टमर हमें कॉल करता है जब उसे हेल्प चाहिए होता है, तो वो इनबाउंड हो गया, ठीक है। एग्जांपल की तरफ से कस्टमर सपोर्ट है, इनबाउंड सेल्स है, हेल्प डेस्क है, एंड ऑर्डर बुकिंग के लिए कस्टमर जनरली हमें कॉल करता है, ठीक है। आउटबाउंड कॉल्स क्या है? आउटबाउंड कॉल्स को समझते हैं। हम कस्टमर को कॉल करते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे, सॉरी, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं लीड जनरेशन। कोई भी लीड को जनरेट करना हो हमें और जनरेट करना हो तो हम कस्टमर को कॉल करते हैं। कस्टमर रिटेंशन के लिए हम कॉल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई कस्टमर आपका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वो जा रहा है, तो उसको कॉल करके हम ऑफर देते हैं, तो उसके लिए भी कॉल करते हैं। कस्टमर सर्वे के लिए भी कॉल करते हैं, सर हमने आपने मेरा ये सर्विस लिया था, आपको कैसा लगा हमारा सर्विस, उसके लिए भी कॉल करते हैं। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए, जैसे कि हमने एक कंपनी में काम किया तो वहां पे देखा कि फॉरेन में पेशेंट जो होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल से, डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं। खैर मे बी इंडिया में भी होगा, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। तो कॉलिंग में जब एक बार आप जाएंगे ना, तो आपको कई चीजें पता चलेगा। ये सब चीजें जस्ट समझने के लिए है, इस पे आपको ज्यादा ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको एक बार ब्रीफ देखना है, आपको समझना है कि ऐसे ऐसे काम होते हैं, इन इन सब चीजों कामों के लिए कॉल करना पड़ता है या कॉल रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट शेड्यूल वाला वही होता है, किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करना है, किसी मरीज का अपॉइंटमेंट बुक करना है किसी डॉक्टर के लिए, या कहीं ना कहीं कुछ भी बड़े बड़े इंडस्ट्री के लिए किसी न किसी का अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसे ये सब जो काम है कॉलिंग का, चैट का, ईमेल का, कैसे होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिस्टम का काम कंपनी ट्रेनिंग में सिखाती है, ठीक है। कोई भी काम हो, चाहे बैकएंड का हो, कॉल का हो, चैट का हो, ईमेल का हो, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या सिस्टम काम क्या है, कंपनी ट्रेनिंग में सिखाती है। और ट्रेनिंग उसका 7 से 14 दिन का होता है, कई जगह 30 दिन का भी होता है, और सारी ट्रेनिंग पेड होती है, उसके लिए आपको पैसा भी मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि आपको फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या है, वॉइस और नॉन वॉइस प्रोसेस की हायरिंग अलग अलग होती है, लेकिन इंटरव्यू दोनों के लिए इंग्लिश में ही होता है, इसलिए इंग्लिश पे काफी फोकस करना है, इसलिए इंग्लिश प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं, हम क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं कि एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड इजी आंसर हमने तैयार किया हुआ है, ये भी देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज बीपीओ एंड व्हाट डू यू नो अबाउट बीपीओ, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर है बीपीओ मींस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है आपको। एंड इन बीपीओ कंपनी गिव देयर वर्क, कंपनी में वाई हटा के आईएस लगा दिया गया है, तो ये कंपनी प्लूरल हो चुकी है, तो इसलिए इस गिव्स नहीं होगा, गिव होगा। कंपनी गिव्स their customer support work like chat, call, chat, email to another company. The main aim to help customer and solve their problem. तो अभी जो मैंने आंसर लिखा, व्हाट इज बीपीओ और व्हाट डू यू नो अबाउट द बीपीओ, अगर एचआर आपसे पूछ देते, ये सेम आंसर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। जितना भी मैंने क्वेश्चन आंसर बताऊंगा इसमें, ये सारे आंसर आपको अभी इससे पहले जो बताया उसको जस्ट समझना था, याद नहीं करना था। लेकिन जो अब बता रहा हूँ, व्हाट इज बीपीओ और व्हाट डू यू नो अबाउट द बीपीओ, ये आपको समझना भी है, साथ में याद भी करना है। लेकिन आपको रिप्लाई एचआर को सेम वे में नहीं देना है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को लिख लिया, क्योंकि एक आपके अलावा कई लोग वीडियो देखेंगे, सेम ही आंसर करेंगे, तो एचआर समझ जाएगा रट्टा वाला बंदा है। और कहीं पे भी जब भी हम 12th का 10th का जब हम आंसर लिखते थे, तो उसमें लिखा होता था कि विद्यार्थी अपने शब्दों में ही आंसर करे। तो एचआर भी चाहता है, इवन कस्टमर भी चाहता है कि जो कस्टमर जो भी प्रोसेस के बारे में जानता है, या एचआर चाहता है कि जो भी इस आंसर को जानता है, ये कहीं से रट्टा नहीं होना चाहिए, इसका खुद का आंसर होना चाहिए। तो आप खुद से बनाओगे, कैसे खुद से बनाओगे, गलती हो जाएगी। तो जैसे मान लो, जैसे ये आंसर है कि बीपीओ मींस business process outsourcing. In BPO, company gives their customer support work like chat, calls, email to another company. The main aim is to help customer and solve their problem. तो इस आंसर को आपको अपने वे में लिखना है, चाहे गलती लिखो,
ठीक है, उसको लिखना है और उसको क्या करता है, चैट जीटीपी में फोटो क्लिक करके डाल देना है, ठीक है। और फिर चैट जीटीपी से पूछना है काइंडली करेक्ट इट इन ए सिंपल लैंग्वेज सो दैट आई कैन गिव द इंटरव्यू टू द इन फ्रंट ऑफ एचआर। इसको मैंने कैसे किया है एक मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। अब जैसे मैं कि बता दूं, इसी आंसर को मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज बीपीओ एंड व्हाट डू यू नो अबाउट बीपीओ। तो इसको मैंने बहुत क्या कर रहे हैं ग्रामेटिकल एरर के साथ लिखा हुआ, ठीक है। बीपीओ मींस क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इन बीपीओ कंपनी गिव्स देयर वर्क टू अनदर कंपनी टू रिजॉल्व द कस्टमर क्वेरी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अभी इसमें कई ग्रामेटिकल एरर है, कई कोमा है, क्योंकि कोमा होता है तो वहां पे रुकना होता है, जहां स्टॉप होता है वहां थोड़ा ज्यादा पॉज लेना पड़ता है। इसमें कई ग्रामेटिकल एरर लिख दिए हैं, ठीक है। बेशक आपको मे भी सही से ना दिख रहा हो, ये बात अलग है, ये मेरी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का हमने आंसर लिखा हुआ। अब क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने फोन उठाया अपना, ठीक है, फोन उठाया और सीधा चैट जीटीपी खोला, चैट जीटीपी हमने खोला, ठीक है, और चैट जीटीपी यही फोटो क्लिक कर दिया। इसमें ऐसे में नहीं आएगा, इसको ऐसे क्लिक करके, ठीक है। और मैंने इसे मेंशन क्या किया है, हाय चैट जीटीपी, आई हैव रिटन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, आंसर ऑफ व्हाट इज बीपीओ एंड व्हाट डू यू नो अबाउट बीपीओ, काइंडली करेक्ट इट एंड गिव सिंपल आंसर सो दैट आई कैन स्पीक और इवन राइट इन फ्रंट ऑफ एचआर। अब क्या किया, चैट जीटीपी ने इसका बहुत बढ़िया आंसर दे दिया, ठीक है, ठीक है। इस चैट जीटीपी ने बढ़िया आंसर दिया, क्या दिया, बीपीओ स्टैंड फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इट मींस कंपनी गिव्स some of its work like customer support, back office task or an task to another company. The main goal is to save time and reduce cost and improve efficiency. ये आंसर किया है चैट जीटीपी ने। दूसरा आंसर क्या है, बीपीओ मींस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इट इज व्हेन ए कंपनी गिव्स इट्स वर्क लाइक कस्टमर सर्विस टू अनदर कंपनी टू हैंडल, ठीक है। दो आंसर दे दिए। अब इसमें क्या है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपने पढ़ा, ठीक है, उसको अपने लैंग्वेज में लिखा, चाहे कितना भी गलत हो, और चैट जीटीपी को बोल के उसको करेक्ट करवा लिया। लेकिन आपको जब भी चैट जीटीपी से बात करना हो, इंग्लिश में बात करना, बेशक त्रुटि में ही बात करना, कुछ गलतियों के साथ बात करना, लेकिन इंग्लिश में ही बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। इससे क्या होगा, आपका आंसर तो इंप्रूव होगा ही कि नहीं, ये मैंने लिखा, इसमें ये गलती हुई, फिर उसको 2-4 बार और इंप्रूव करोगे, और जो इंप्रूव करके जो समझ में आएगा वो आंसर करना है एचआर को। समझ में वही आएगा जो मेन है, बेस तो मेरा यही रहेगा क्वेश्चन, लेकिन आप अपने वे में आंसर करेंगे तो एचआर को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, या एचआर को लगेगा कि है इस इंसान ने अपने से आंसर को लिखा है। दूसरी क्या है कि जब चैट जीटीपी से इंग्लिश में बात करेंगे तो और आ जाते इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो सारे क्वेश्चन के साथ यही आपको बिहेव रखना है। तो चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया कि आंसर कैसे लिखना है, समझना है और उसको करेक्ट करना है, ठीक है। अब देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डज ए बीपीओ वर्क। आंसर क्या है, in a BPO a company transfer its customer related work to another service provider, ठीक है। कस्टमर या तो ये पूछ देगा, ठीक है, कि व्हाट इज बीपीओ एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द बीपीओ, या तो एचआर जो है ये एचआर या तो ये पूछ देगा हाउ डज ए बीपीओ वर्क, राइट। तो आपको आंसर करना है, इन बीपीओ ए कंपनी ट्रांसफर टू इट्स वर्क कस्टमर रिलेटेड वर्क to another service provider. The BPO team handle customer query and provides support to improve customer satisfaction, ठीक है, वो भी दे देगा या तो ये भी दे देगा। तो ये दोनों आपको देखना है, समझना है, याद कर ले। Why do you want to work in BPO? ये क्वेश्चन देखिए, आंसर क्या है, I want to work in BPO because it gives good opportunity to fresher, ठीक है, it helps improve communication skills and customer handling skills, it is growing industry and good career growth। ये है इसका आंसर, ठीक है। चौथा क्या है, डिफरेंस बिटवीन बीपीओ एंड केपीओ। आंसर क्या है, देखिए, बीपीओ मींस कस्टमर सर्विस वर्क लाइक चैट एंड सपोर्ट, एंड केपीओ मींस नॉलेज बेस्ड वर्क लाइक रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो इतना ही आंसर अभी याद कर लीजिए, यही काफी है, इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, मे बी ये पूछता भी नहीं है ज्यादा, बट फिर भी इतना जानना जरूरी है। डिफरेंस बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया, फिर भी आंसर में लिख देता हूँ। इनबाउंड कॉल्स आर इनकमिंग कॉल्स from customer for help, outbound calls are outgoing calls made to customer for information or sales, ठीक है, ये देखेंगे। छठा क्वेश्चन देख लेंगे, will you be comfortable handling customer on phone, ठीक है। तो आपको कैसे आंसर करना है, अगर फोन दे दे कंपनी वाला तो उससे भी हैंडल करने के लिए राजी हो जाना है, कि कभी कभी हो सकता है हेडसेट ऐसा मिले, कभी कभी आपको सिस्टम मिले, कभी कभी आपको फोन से भी हैंडल करना पड़ता है, कभी कभी फोन और सिस्टम दोनों के साथ हैंडल करना है। तो इन दोनों के लिए तैयार आना है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यस आई एम कंफर्टेबल हैंडलिंग कस्टमर ऑन फोन,
आई अंडरस्टैंड इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, सातवां क्या है, नॉन वॉइस और वॉइस विच सूट यू बेटर। तो एज ए फ्रेशर मैं आपको बस सलाह दूंगा कि किसी भी प्रोसेस के लिए एग्री हो जाना है। एज ए आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है, जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, तब तक आपको मना नहीं करना चाहिए। अगर आप फिट हैं, फाइन है, तो एज फ्रेशर है तो दोनों प्रोसेस के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि कंपनी को जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां आपको मूव कर देता है। दैट इज द रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। ऐसा नहीं कि आप वॉइस में है तो नॉन वॉइस में नहीं मूव करेगा, नॉन वॉइस में है तो वॉइस में मूव नहीं करेगा। जहां उन्हें रिक्वायरमेंट होगी वहां आपको मूव कर देगा अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस। तभी आंसर क्या करना है, आई एम कंफर्टेबल विथ नॉन वॉइस एंड वॉइस प्रोसेस। ठीक है, आई एम फ्लेक्सिबल एंड रेडी टू वर्क वेयर द कंपनी नीड मी। ऐसा ही आंसर देना है ताकि एचआर खुश हो जाए। बाकी अगर आपको नौकरी में जाने के बाद आपको पसंद आया तो करो, नहीं पसंद है तो उससे बेटर अपॉर्चुनिटी है। प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये डिपेंड करता है आपके पास स्किल्स, एक्सपीरियंस और टैलेंट कितना है। ठीक है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 3 years। एक कंपनी आपका लॉन्ग गोल चाहती है कि बंदा टिकेगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है 2-4 दिन में भाग जाएगा। तो इसका आंसर कैसे करना है, इन 3 years आई वांट टू ग्रो इन द कंपनी एंड टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट मीन्स यू वांट more promotion. I would like to become a team leader and valuable employee. That is the answer, right? अब देखिए, आर यू कंफर्टेबल टू वर्किंग नाइट शिफ्ट, क्योंकि मोस्टली इंटरनेशनल प्रोसेस में आपको नाइट शिफ्ट ही मिलेगा। डोमेस्टिक में नाइट शिफ्ट बहुत रेयर टू रेयर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 12 बजे रात के, 11:30 बजे रात के बाद नहीं होता। ठीक है, इसका आंसर कैसे करेंगे, यस आई एम कंफर्टेबल टू वर्किंग इन नाइट शिफ्ट, अंडरस्टैंड बीपीओ वर्क विथ डिफरेंट टाइम जोन। ठीक है, ये आंसर हुआ। बट एक्चुअल में क्या होता है कि अगर इफ इन केस आपको नाइट शिफ्ट पसंद नहीं है तो आप टीएल मैनेजर से बात करके अपनी शिफ्ट करवा सकते हैं। लेकिन आप आंसर ऐसे नहीं देंगे, आंसर ऐसे देंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। जब आप प्रोसेस में चले जाते हैं, काम सीख जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हर टीएल मैनेजर, जो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि कहीं ना कहीं टीएल मैनेजर आपको एडजस्ट कर ही देता है। हो सकता है महीना दिन टाइम ले, 1.5 महीने टाइम लेगा, लेकिन अगर आप जेन्युइन कंसर्न है जिसकी वजह से आप नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, उनको जरूरत है डे शिफ्ट में, तो वहाँ मूव कर देते हैं। कोई यहाँ किसी का दुश्मन नहीं होता। अगर उन्हें लगेगा कि आप जेन्युइन कंसर्न लेके गए हैं तो जरूरत है तो मूव कर देता है। आर यू विलिंग टू रिलोकेट, दैट मीन्स अगर क्या है कि मान लो आप कहीं और स्टेट में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, यूपी में रह रहे हैं, अगर वहां से आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यूअर पूछेगा ना, भाई अगर ऑफिस आना है तो आर यू रेडी टू रिलोकेट। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू क्रैक हो गया, आप आने को तैयार ही नहीं हो रहे। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं। या आप नोएडा में रह रहे हैं, आपको गुड़गांव में जॉब लग गई, या गुड़गांव में रह रहे हैं नोएडा में जॉब लग गई, या इवन गुड़गांव में है आपको साउथ में जॉब लग गई, साउथ में है कहीं मुंबई में जॉब लग गई, तो एचआर इसलिए कंफर्म कर लेता है पहले ही। एचआर कंफर्म कर लेता है कि इसको आंसर कैसे करना है, यस आई एम विलिंग टू रिलोकेट, आई एम रेडी टू स्टे इन पीजी इन गुड़गांव फॉर माई जॉब एंड करियर ग्रोथ। तो अगर मान लीजिए गुड़गांव की बात हो रही तो गुड़गांव लिख देंगे, नोएडा की बात हो रही तो नोएडा लिख दिया आपने। ठीक है, दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली लिख दिया, जहां की बात हो रही है वहां लिख दिया। ठीक है, कि पीजी में रहने के लिए तैयार हो। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आंसर क्या है, माई स्ट्रेंथ इज गुड कम्युनिकेशन एंड पैसेंस। ठीक है, माई वीकनेस इज आई फोकस टू मच ऑन डिटेल्स बट आई एम इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट। ऐसा नहीं अपने वीकनेस के बारे में अपनी खामियां बता दें, आई एम नॉट पंक्चुअल, आई एम वेरी बैड मैन, आई एम एंग्री मैन, ये सब चीज़ नहीं बोलना, वही रिजेक्ट मार देंगे। ठीक है, आपको एक प्रोफेशनल वे में अपना नेगेटिविटी बताना है, क्योंकि हर इंसान में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, राइट। वाई शुड वी हायर यू। ठीक है, आंसर क्या है, आई बिलीव I am a good fit for this role. Because I am working and quick learner. I am hardworking and quick learner, and I can communicate clearly and politely, which is important for customer service, right? I already try to understand the customer problem and provide the best solution. ठीक है, I am confident that I can contribute positive to this team. चाहे आपका चैट में हो, चाहे कॉलिंग में हो, चाहे ईमेल में हो, सबके लिए आंसर यही बेस्ट है। ठीक है, अब है कि व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो अगर एज ए फ्रेशर है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और कहीं मिल रहा है आपको 15,000, तब तो वहाँ बोल सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर 18,000 या आई नीड 30% हाइक, 40% हाइक। अगर आप फ्रेशर है तब क्या करेंगे, तो फ्रेशर के लिए ये आंसर है, आप एक्सपीरियंस है, आपने ऑलरेडी पहले से उठा रहे हैं तो उसके बाद मांग सकते हैं। लेकिन एज ए फ्रेशर है तो आपके लिए मांगना थोड़ा उचित नहीं होता है, इसलिए बेस्ट आंसर ये होगा, एज ए फ्रेशर आई एम ओपन टू सैलरी एज पर द कंपनी पॉलिसी, माई मेन फोकस इज लर्निंग एंड गेनिंग द एक्सपीरियंस। एक्चुअल क्या होता है कि हर एक प्रोसेस का एक बजट होता है, हर एक बजट में
क्या होता है कि एचआर उससे ज़्यादा उस प्रोसेस के लिए दे नहीं सकता, दैट इज द रियलिटी ऑफ द कंपनी, उससे कम भी नहीं दे सकता। ठीक है, एक कंपनी की पॉलिसी होती है उससे कम भी नहीं देना, उससे ज़्यादा भी नहीं देना। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि कई प्रोसेस में होता है, ये डिसाइडेड होता है कि इस तरह इससे तो कम दे ही नहीं सकते, चाहे फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो। तो कई बार होता है कि 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो, उन्हें भी वही सैलरी मिल रही होती है, फ्रेशर को भी वही सैलरी मिल रही होती है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, तो इसलिए फ्रेशर के लिए बेस्ट आंसर है। बाकी आप एक्सपीरियंस है तो आप कह सकते हैं, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको सैलरी पसंद आया तो आप जॉब जॉब कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन गो टू अनदर कंपनी, राइट। एंड डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, ये एचआर जरूर पूछता है लास्ट में कई बार। सो आंसर क्या है, यस मैम, यस सर, जो भी हो आपके सामने एचआर, उनको देख के जेंडर वाइज, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट द ट्रेनिंग प्रोसेस एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन दिस रोल। इससे क्या होता है कि एचआर जो है वो जानता है आप बहुत क्यूरियस हो, आप बहुत एक्साइटेड हो इस कंपनी में काम करने के लिए, यहाँ पे ये मैसेज आता है। तो आई होप गाइज, इस वीडियो को मैंने पहले बताया था, पीडीएफ लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अभी चलेंगे, ये आपका एक पार्ट था क्वेश्चन आंसर का, अब चलेंगे दूसरे पार्ट की तरफ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप नंबर है, आपके हमारे चैनल भी है, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम डेली सेशन शुरू करेंगे जियो पे या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू, जहाँ पे आपको कोई भी कंसर्न हो, क्वेरी हो, वहाँ पे हम बात करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।